अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, बहुत सारे आप लोगों के सवालात हमारी नज़रों के सामने हैं। इंशाअल्लाह आज भी चंद सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, जिनमें सबसे पहला सवाल पिक करते हैं जो तहरीर किया है हमारे इसराइल भाई ने। कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मैंने सुना है कि जो बगदाद में गौसे पाक रहते हैं, आराम फरमा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के वली हैं, उन्होंने अपनी करामत से 1400 साल पुरानी जो कश्ती थी, उस कश्ती को जो कि डूबी हुई थी उसको बाहर निकलवा लिया। इसी तरह उसमें जितने लोग मर गए थे उन तमाम लोगों को ज़िंदा कर दिया। ये उनकी करामत बतलाई जाती है। क्या ये सही है, पॉसिबल है या नहीं? देखिए इसराइल भाई, बहुत सारे क़िस्से कहानियाँ औलिया के बारे में मशहूर हैं, बहुत सारी उनकी करामातें भी हैं। अल्लाह तबारक ताला ने अपने फ़ज़ल व करम से उनके हाथों कुछ करामतों का इजहार फरमाया है, ये मुमकिन है। लेकिन ये जो वाक़या आपने बतलाया है, इसकी तहक़ीक़ हमारे इल्म में नहीं है। इसके बारे में हमें पता नहीं है कि ये वाक़या, ये करामत सही है या नहीं। तहरीर ने सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। कहती यह है कि मेरे घर में कोई पाकी और नापाकी का ख्याल नहीं करता है। जैसे अगर किसी बच्चे ने पेशाब वगैरह कर दिया है तो बाल्टी से सिर्फ 6-7 मग उसके ऊपर डाल देते हैं, फिर उन कपड़ों को दूसरे कपड़ों के साथ मिलाकर धो लेते हैं, वॉशिंग मशीन में निचोड़ लेते हैं। देखिए, अगर वो लोग बाकायदा पहले नजासत को साफ़ करते हैं, नजासतों को साफ़ करने के बाद बाकी जो दूसरे कपड़े हैं, पाक वाले कपड़े हैं, उन पाक कपड़ों के साथ मिलाकर फिर वॉशिंग मशीन में धोते हैं। और वो जो शरई जो उसूल है, हमारा जो उसूल ये है कि वो एक मरतबा पूरा पानी भर कर अच्छी तरह धुल लिया जाए, फिर उस पूरे पानी को फेंक दिया जाए, फिर दूसरी मरतबा पानी डालकर उसको अच्छी तरह धुल लिया जाए, फिर जो बचा हुआ पानी था उसको बाहर निकलवा दिया जाए, फिर जितने कपड़े थे उनको अच्छी तरह स्पिन कर लिया जाए। ये प्रोसेस जब 3 मरतबा हो जाएगी तो आपके वो सब कपड़े पाक हो जाएंगे। और अगर ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं की गई तो जाहिर सी बात है नजासत अभी तक बाहर नहीं निकली है। जब नजासत बाहर नहीं निकली है तो फिर वो कपड़े भी पाक नहीं हैं। और फिर अगर उन्हीं कपड़ों को पहन लिया गया है तो जाहिर सी बात है अभी तक वो कपड़े पाक नहीं हुए हैं। इसलिए आपका मसला क्लियर है। हाँ, मोहम्मद नुमान का सवाल है। सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना ये है कि मेरा नाम रुखसार है। अच्छा, आपने अपना रुखसार बतलाया कि मेरा नाम रुखसार है। अगर कोई मुसलमान भाई या फिर हिंदू बहन हमारे घर में आकर के बैठ जाए और वो पेशाब करे, पेशाब करने के बाद पानी नहीं लेते हैं, तो जिस जगह पर वो बैठ जाते हैं उस जगह नमाज़ पढ़ सकते हैं, यानी बिल्कुल नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर उनके जिस्म के ऊपर ऐसी नजासत न लगी है जिसके असरात आपकी ज़मीन पर नहीं आए हैं तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी तक वो जगह आपके लिए पाक ही है, वहाँ पर नमाज़ भी पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अगर उनके बदन पर इस कदर पेशाब लगा हुआ था, जो कि आम तौर पर मुमकिन नहीं होता है, इस कदर पेशाब लगा था कि वो पेशाब के असरात आपकी ज़मीन पर आ गए हैं, तब कहीं जाकर के आपकी वो ज़मीन नापाक होगी और उसके ऊपर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अगला कमेंट है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। मैं सैयद अज़हर अली MP इंदौर से बोल रहा हूँ। माशाअल्लाह। कहते ये हैं कि आज मेरा कोई सवाल नहीं है, बस ये एक राय लेनी थी कि मैं जी नाम की एक कंपनी एक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरी उम्र 17 साल है। कहते ये है कि मेरे जहाँ पर मैं तैयारी कर रहा हूँ अपने एग्ज़ाम की, वहाँ से मस्जिद 2 किलोमीटर दूर है, जिससे बाकायदा मोटरसाइकिल से, बाइक से आना जाना ये भी मुमकिन नहीं है। तो कुछ मेरे लिए ऐसा रास्ता है कि मैं घर पर ही 1-2 नमाज़ें एक साथ अदा कर लूँ। तो देखिए अज़हर भाई, ज़ाहिर सी बात है आप जहाँ पर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर शायद 2 नमाज़ों के वक्त जाते होंगे, एक तो ज़ोहर और असर।
इन दो नमाज़ों के औक़ात में अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आपके जो स्कूल है या जहाँ पर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ से 2 किलोमीटर जाए और रिटर्न आए, इस तरह की बात मुमकिन नहीं नज़र आ रही, या तो आपके पास वक्त कम है या फिर बाइक नहीं है, या फिर बाइक है लेकिन इतना ईंधन आपके पास नहीं है कि दिन भर आप ये काम करते बैठे जाएँ, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप कोशिश ये करें कि आपके जो स्कूल के अंदर आपके अलावा जो 2-3 बच्चे और होंगे उनको भी साथ लें, बाकायदा जमात बना कर के आप नमाज़ अदा कर लें। डिले नहीं कर सकते। आप ये सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम की तैयारी की वजह से नमाज़ को छोड़ दूंगा और शाम में घर पर जाकर पढ़ूंगा, तो ये आपके लिए मुसीबत है। क्यों? वक्त पर नमाज़ को अदा करना ही फ़र्ज़ होता है। तो आप अपने हॉस्टल के अंदर या फिर जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर नमाज़ जमात के साथ अदा करने की कोशिश करें। अगर ये भी मुमकिन नहीं है, आपके अलावा कोई वहाँ पर मुसलमान आपका साथी नहीं है जो आपके साथ जमात के साथ नमाज़ अदा कर सके, तो ऐसी कंडीशन में आप अकेले नमाज़ पढ़ लें, लेकिन नमाज़ को ज़रूर अदा करें। नमाज़ को छोड़ना आपके लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है। छोड़ करके बाद में क़ज़ा कर लेना ये भी जायज़ नहीं है। अज़ीम भाई का सवाल है, ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब अगर कोई हिंदी ड्रामे में ये कहे कि ईश्वर जो चाहे तो आगे से हम अल्फाज कहें कि नहीं अल्लाह बोलना चाहिए, इस बोलने की वजह से कुफ्र लाजिम आएगा या नहीं? आपने जिस बंदे को टोका है कि भाई आप ईश्वर मत कहो और अल्लाह कहो, तो इसके कहने की वजह से आपके ऊपर कोई कुफ्र लाजिम नहीं आएगा। आपने जो पूरी बात लिखी है उस पूरी बात की रोशनी में आप पर कोई कुफ्र लाजिम नहीं आता है। पाकिस्तान 54321 कहते ये हैं कि भाई मुझे मसला है, ठीक है, मैं पेशाब कर भी लूँ तो वज़ू के दौरान भी पेशाब निकल जाता है, मुझे यही लगता है नमाज कबूल नहीं होती, मैं फ़ीमेल हूँ, बहुत मसला है, कुछ समझ नहीं आता है। अगर वज़ू के बाद में आप नमाज़ अदा कर रहे हैं या नमाज के दौरान या नमाज के पहले अगर आपका पेशाब खारिज हो चुका है तो आपका वज़ू भी टूट चुका है, आपकी नमाज भी फासिद हो चुकी है। अब आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप बाकायदा नमाज अदा करें। अच्छा, वज़ू को दोहराएं, उसके बाद नमाज अदा करें।